हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास में जो होता है फर्स्ट लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या 12th क्लास का बात करें उसका पहला लेसन होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो उसमें एक आता है मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र। ठीक है, बहुत सारा बच्चों का डिमांड था कि सर मिरर फार्मूला का डेरिवेशन एक बार प्रूफ करवा दीजिए, तो इसलिए मिरर फार्मूला का डेरिवेशन क्या करवा रहे हैं, एक बार प्रूफ करवा रहे हैं। तो जनरली बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, एंट्रांस एग्जाम जो देगा उसके लिए डेरिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो बोर्ड वाले को ध्यान में रखते हुए इस फार्मूला को क्या करवा रहे हैं, प्रूफ करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मिरर फार्मूला होता क्या है। देखिए 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग कहते हैं मिरर फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पे u आप लोग जान ही रहे हैं, u क्या है बताइए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और v के बारे में बात करें, ये है इमेज डिस्टेंस। और f के बारे में बात करें, ये फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। और देखिए मिरर फार्मूला के यदि डिफिनेशन पूछा जाए कि क्या होगा, किसको बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या नजर आ रहा है, u नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v नजर आ रहा है फोकल लेंथ, सॉरी इमेज डिस्टेंस, और f नजर आ रहा है फोकल लेंथ। तो मिरर फार्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच क्या करता है? संबंध दर्शाता है। अब इसको हमको क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये फार्मूला आता कहाँ से। ठीक है, इसको क्या करना है? हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये फार्मूला आता कहाँ से है। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक मिरर लेंगे, जैसे एक कॉनकेव मिरर लेते हैं। कौन सा मिरर लेते हैं? एक कॉनकेव मिरर ले लिए। ठीक है, और कॉनकेव मिरर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाता है, इसको पोल कहते हैं। और एक क्या होता है? सेंटर पाया जाता है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आप लोग ये सब जान रहे हैं। और दोनों से गुजरने वाला रेखा होता है एक प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, और पोल और जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पे, हम एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए, यहाँ पे रख दिए। जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इधर का दूरी क्या कहलाता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच एक ऑब्जेक्ट रख दिए। और यहाँ जो इमेज का फॉर्मेशन करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख के, जब भी कॉपी या बोर्ड में, तो दो किरण का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे जनरली हम लोगों के शरीर से बहुत सारा किरण मिरर पे पड़ता है, और मिरर से पड़ने के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, लेकिन यहाँ जो हम लोग बनाएंगे मिरर, जनरली दो किरण का, दो रे का क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो रे का यूज करते हैं। एक रे को क्या करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं, तो वो क्या होता है कि फोकस से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? फोकस से। और दूसरा को क्या करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में क्या करते हैं? वह करता है केंद्र की दिशा में आपतित करते हैं। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में क्या किए? आपतित किए। तो ये जिस दिशा से आता है उसी दिशा में वापस लौट जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टी होता है, जब भी आपतित किरण को आपतित करेंगे, ठीक है, इंसिडेंट करेंगे मिरर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा से, तो जिस डायरेक्शन से आएगा उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। तो लौटने के दौरान देखिए दोनों किरण यहाँ पे मिल रहा है इस पॉइंट पे, यही क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इमेज। ठीक है, जैसे ये ए बी एक वस्तु है, इसका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ठीक, तो ये सब तो जनरल बात है, ये सब तो आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक रचना करते हैं, इसको पॉइंट एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, एक लंब डाल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। ठीक, इस पॉइंट को क्या मान लिए? वाई मान लिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ये इमेज बन गया एबी का। अब देखिए आप लोग को एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा ए बी सी। ठीक है, और एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा ए डैश बी डैश सी। ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, हम कौन ट्रायंगल लेते हैं? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब ये दोनों में क्या करते हैं? तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग सिमिलरिटी के बारे में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो बना देंगे इससे संबंधित वीडियो, या 10th क्लास में मैथ में आप लोग पढ़ेंगे कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर होगा। तो दो ट्रायंगल तब सिमिलर होगा जब एक ट्रायंगल का क्या होगा? जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल लिए, दोनों तब सिमिलर होगा। तो जब दोनों का सारा एंगल क्या हो जाए? बराबर हो जाए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी है, और इस ट्रायंगल का बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? ई है, तो बी और ई आपस में बराबर हो जाए। सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? एफ, तो सी और एफ आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए।
साथ ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, जैसे AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा DE, इसका रेशियो जो है दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग यानी BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है AF, तो BC बाय EF के, और AC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है DF, तो AC बाय DF के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी इसका तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर हो जाए। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि सेम हो जाए, ठीक है, जैसे दोनों का रेशियो 1/2 1/2, ये दोनों का भी रेशियो मान लीजिए 1/2, दोनों का भी रेशियो 1/2, या ये दोनों का रेशियो 3/2, इसका भी 3/2, इसका भी 3/2, यानी सारा रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये सिमिलरिटी का रूल पढ़े होंगे, तो ऐसा नहीं कि आप लोग को क्या कर देगा कि सारा कंडीशन देगा, ये 3 कंडीशन दे देगा, ठीक है, बोल देगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और 3 एंगल क्या कर दिया इसको 3 एंगल के बराबर कर दिया। तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि तीनों साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, या तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम दे देगा, बोलेगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सारा एंगल बराबर हो जाएगा। थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे ये सिमिलरिटी कि यदि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो जाए, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़े होंगे या पढ़िएगा, ठीक, सिमिलरिटी रूल के बारे में, ठीक है, कि एक ट्रायंगल का यदि दो यानी सारा एंगल जो है दूसरे ट्रायंगल के सारा एंगल के बराबर हो जाए, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में गौर कीजिए, ये 90 डिग्री है ये ABC में, और देखिए क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे सीधे खड़ा है, और ये भी क्या है, देखिए ये भी एंगल कितना 90 डिग्री, क्योंकि इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे कैसे खड़ा है, सीधे खड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल BAC बराबर क्या, B'(A')C, दोनों का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा दोनों का मान, 90 डिग्री, ठीक। और इसके अलावा देखिए इस ट्रायंगल का, ठीक है, और इस ट्रायंगल के बारे में बात करें, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, जिसके सामने ये है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, इसके सामने ये है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ACB जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, तो A'(C')B' दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए यदि एक ट्रायंगल का, ठीक है, दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल के बराबर हो जाए, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा। जैसे ये 50 ये 60, ये 50 ये 60, ठीक है, तो ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये भी ऑटोमेटिक इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों का सम क्या 110 डिग्री, और टोटल सम कितना होता है 180 होता है ना, 180 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा 70 बचा, ये कितना डिग्री हो गया 70। तो देखिए यहाँ भी देखिए दोनों का सम कितना है 110, तो 180 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा 70, तो इसका वैल्यू भी कितना हो गया 70। तो ठीक है, यानी देखें कि यदि एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो जाए, तो तीसरा भी ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर होगा। उसको लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ए सिमिलरिटी से, कहाँ से बोल सकते हैं बताइए, ए समरूपता से बोल सकते हैं, ए समरूपता से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, ठीक है, ABC जो है वो सिमिलर हो गया किसके, तो A'(B')C। और अभी जस्ट बताया कि सिमिलर एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा A'(B'), ठीक है। तो AB और A'(B') का रेशियो जो है बराबर हो जाएगा किसके, तो AC के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा A'(C), ठीक है, AC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा A'(C), तो AC और A'(C) का रेशियो बराबर हो जाएगा। और इसको लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जरूरत है ही नहीं, इसको भी ले सकते हैं लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AB जो है ये XY के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि देखिए एक AB यानी ये जो इंसिडेंट रे है BX, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और जब भी दो लाइन पैरेलल होता है तो उसके बीच का डिस्टेंस हम कहीं भी मापे, डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, दोनों के बीच का इक्वल रहता है। तो ये जो AB है और ये जो XY है दोनों क्या है, एक ही पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इंसिडेंट रे, दोनों लाइन पैरेलल हो गया, तो ये भी उसी पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस और ये भी उसी पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं XY, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक, बाकी सब अपने जगह, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 1। उसी प्रकार देखिए दो ट्रायंगल आप लोग को नजर आ रहा है A'(B') है, ठीक है, ट्रायंगल A'(B')F, और दूसरा नजर आ रहा होगा XYF, ठीक है, XYF नजर आ रहा होगा। कौन सा ट्रायंगल, XYF, ट्रायंगल XYF, ठीक। अब देखिए दोनों भी सिमिलर हो जाएगा, ये 90 तो ये भी 90, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार
ट्रायंगल एक्स वाई एफ डैश बी डैश एफ जो है एक्स वाई एफ के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एक ही चीज को बार बार नहीं किया जाता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये और ये आपस में बराबर दोनों शीर्षात्मक कोण है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक। इसलिए बार बार एक ही चीज को नहीं लिखा जाता है, इसलिए लिख दिया इसी प्रकार। अब देखिए हम लोग देखें दोनों सिमिलर हो गया, तो सिमिलर ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो एक्स वाई है, उसके कोरोस्पोंडिंग कौन हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो एक्स वाई बटा ए डैश बी डैश जो है वो बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए किसका, तो यहाँ पे एफ वाई अब बटे में क्या आ जाएगा बताइए, ए डैश एफ, बटे में क्या आ जाएगा, ए डैश एफ, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बात बताइए, वाई जो है पी के नजदीक है, ये वाई पी के नजदीक है, तो ये एफ वाई जो है ये लगभग में बराबर हो जाएगा पी एफ के। एफ वाई जो है ये लगभग में बराबर हो जाएगा पी एफ के, क्योंकि वाई जो है क्या है, पी के नजदीक है। तो एफ वाई के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। इतना सा दूरी और इतना सा दूरी में तुलना करें तो थोड़ा सा का अंतर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। तो एक्स वाई अब बटा ए डैश बी डैश अपने जगह, इस एफ वाई की जगह क्या रख देंगे, इस एफ वाई की जगह हम लोग रख देंगे पी एफ, क्या रख देंगे, पी एफ, और नीचे क्या आ जाएगा बताइए, ए डैश एफ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में गौर कीजिए, एक्स वाई बटा ए डैश बी डैश, सॉरी बी डैश छूट गया यहाँ पे, यहाँ बी डैश छूट गया, बी डैश क्या हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है, और यहाँ भी एक्स वाई बटा ए डैश बी डैश क्या हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है। तो इक्वेशन 1 और 2 से बोल सकते हैं ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, कहाँ से, समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग बोल सकते हैं आराम से, क्या बोल सकते हैं बताइए, कि ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं ए सी बटे ए डैश सी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, तो एफ वाई अब बटे क्या हो जाएगा, ए डैश एफ के बराबर हो जाएगा इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक। अब देखिए ए सी अपने आप में कुछ नहीं है, ये देखिए ए सी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में पूरा पी ए में से पी सी को घटा दे तो ए सी बचेगा नहीं बचेगा, एक पूरा में से इतना सा हटा दे तो क्या ए सी बचेगा ना। तो हम लोग ए सी के जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, पूरा पी ए माइनस क्या, पी सी, पी ए माइनस पी सी, अब बटे लिखेंगे, ठीक है। बटे में देखिए क्या दिया हुआ है, बटे में हम लोग क्या दिया हुआ है, ए डैश सी, देखिए ए डैश सी भी अपने में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा में से इतना सा हटा देंगे, पूरा में से इतना सा हटा देंगे तो ए डैश सी बचेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पीसी में से, पूरा पीसी में से ए डैश पी को क्या करते हैं, ए डैश पी को घटा देते हैं, ठीक है। पूरा पीसी में से ए डैश पी को घटा देते हैं तो ए डैश सी बचेगा। उसी प्रकार एफ वाई के बारे में बात करते हैं, सॉरी एफ वाई नहीं, यहाँ पे पी एफ है, यहाँ पे गड़बड़ आ गया, ठीक है, यहाँ पी एफ लिखाएगा। पी एफ के बारे में बात करते हैं, देखिए यहाँ पे पी एफ है ना, तो वहाँ एफ वाई कैसे लिखा जाएगा। पी एफ के बारे में बात करते हैं तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ है, इसलिए इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप में कुछ है, ठीक। उसी प्रकार ए डैश एफ के बारे में बात करते हैं, ये ए डैश एफ कुछ नहीं है अपने आप में, तो ए डैश पी में से पी एफ क्या कर देंगे, घटा देंगे। ए डैश पी में से क्या करते हैं, पी एफ को इतना में से इतना सा हटा देते कहीं ना बचेगा, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग चिन्ह परिपाटी के पास, किसके पास, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करें, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक। देखिए चिन्ह परिपाटी के बारे में क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे पी ए के बारे में बात करते हैं। देखिए पी ए क्या, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस मापेंगे मिरर के बाईं ओर मापेंगे, तो मिरर के बाईं ओर जो भी दूरी मापते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, या आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो भी दूरी मापते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये पी ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये किस में आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा माइनस में। उसी प्रकार पी सी के बारे में बात करते हैं, ये पी और ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव, ये हो जाएगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। पी सी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी क्या होगा, माइनस आर आएगा, ठीक। लेकिन आर का जरूरत नहीं है, एफ का जरूरत है, तो आर बराबर हम लोग 2f जानते हैं, आर की जगह 2f लिख दिए, पीसी लिख दिया। अब देखिए ए डैश पी क्या है, देखिए ये ए डैश क्या ऑब्जेक्ट इमेज है, और पी क्या पोल है, तो इमेज से पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस कहते हैं। ए डैश पी क्या हो जाएगा, भी, और ये भी माइनस में आएगा क्योंकि बाईं ओर माप रहे हैं, ठीक। तो ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब पी एफ के बारे में बात करते हैं, पी एफ क्या है बताइए, तो ये क्या फोकल लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। अब देखिए सारा वैल्यू को समीकरण 3 में रख देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण कहाँ से, तो समीकरण 3 से। देखिए समीकरण 3 में सारा वैल्यू रख देते हैं, तो
तो पी ए की जगह माइनस यू रखा जाएगा, ठीक है। पी ए की जगह क्या हो जाएगा, माइनस यू रखा जाएगा। अब देखिए पी एफ की जगह माइनस टू एफ रखेंगे, तो पहले से बाहर में माइनस है और ये माइनस टू एफ आएगा, तो ठीक है यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू एफ। और नीचे बटे में पी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी सी की जगह लिख सकते हैं माइनस टू एफ, ठीक। उसी प्रकार माइनस ए डैश पी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं। बताइए क्या रख सकते हैं, माइनस भी। इधर बराबर में क्या आ जाएगा, पी एफ की जगह क्या रख सकते हैं, देखिए पी एफ का मान माइनस एफ है ना, यहाँ माइनस एफ रख सकते हैं, ठीक है। ए डैश पी का मान क्या, ए डैश पी का मान माइनस भी है, यहाँ माइनस भी रख सकते हैं। पी एफ का मान क्या है, देखिए पी एफ का मान माइनस एफ है, तो यहाँ माइनस एफ रखा जाएगा ब्रैकेट में, ठीक। अब देखिए माइनस यू अपने जगह माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा टू एफ, ठीक। ये टू एफ अपने जगह, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस भी हो जाएगा बराबर माइनस एफ, और यहाँ माइनस भी, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो देखिए इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक। तो इसको इसके साथ करके देखते हैं, एफ माइनस एफ है, माइनस एफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, तो माइनस टू एफ प्लस भी के साथ, ठीक है। उसी प्रकार माइनस भी प्लस एफ का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो माइनस भी प्लस क्या एफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस यू प्लस क्या टू एफ के साथ, ठीक। अब देखिए माइनस एफ, माइनस इंटू माइनस प्लस एफ इंटू टू एफ क्या हो जाएगा, टू एफ स्क्वायर, और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, भी एफ आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार देखिए माइनस भी है ना, यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू के साथ, तो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस, यू इंटू भी क्या हो जाएगा, यू भी हो जाएगा। उसी प्रकार माइनस और प्लस माइनस भी, माइनस भी को प्लस टू एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू भी एफ हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार एफ का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और यू इंटू एफ क्या हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा, और यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, टू एफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए टू एफ स्क्वायर इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, ठीक है, इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में है, ठीक है। अब तो कुछ छूटा नहीं, ठीक। ये इसके साथ, ये इसके साथ, हाँ सब आ गया, ठीक। तो टू एफ स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस टू एफ स्क्वायर माइनस टू एफ स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, इस सबको उठा के इधर लाते हैं, माइनस भी एफ अपने जगह, माइनस टू भी एफ इधर जाएगा, किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और यू एफ इधर आएगा माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, यू भी बचेगा, ठीक है। तो माइनस भी एफ प्लस टू भी एफ, एगो भी एफ माइनस में है, दो गो भी एफ प्लस में, क्या एगो भी एफ बचेगा, एगो बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यू एफ, अब बराबर क्या हो जाएगा, यू भी, ठीक। इसको इक्वेशन क्या मान लिए 4, यही मेरा फॉर्मूला हो गया। लेकिन बुक में इस प्रकार से नहीं लिखा रहता, बुक में इस प्रकार से नहीं लिखा रहता, इसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देते हैं। समीकरण 4 में क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 4 यानी इक्वेशन 4 में दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, डिवाइड करने पर, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, जब भाग देंगे तो दोनों तरफ, तो इधर क्या बचा है मेरे पास, भी एफ बचा, और प्लस क्या बचा, यू एफ, बराबर क्या यू भी है ना, तो यहाँ भी यू भी एफ से भाग देंगे, इधर भी क्या कर देंगे, यू भी एफ से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे दो पार्ट में बढ़ जाएगा ना, क्योंकि यू भी एफ प्लस यू एफ है, तो ये दोनों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा, तो भी एफ अपने जगह, यहाँ पे यू भी एफ हो जाएगा, और यहाँ यू एफ अपने जगह, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यू भी एफ हो जाएगा, अब बराबर इधर क्या यू भी बटा यू भी एफ, ठीक। अब देखिए भी से भी कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, यू भी कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा बताइए, ऊपर में कुछ न बचा तो एक बचा, और नीचे क्या बचा, यू, यहाँ ऊपर में कुछ न बचा तो एक बचा, नीचे क्या बचा, बी, यहाँ ऊपर में कुछ न बचा तो एक बचा, और नीचे क्या बचा, एफ, ठीक है। मेरे पास आया 1/u प्लस 1/v, अब बराबर क्या आ गया, 1/f। ये ना प्रूफ करना था, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है, 1/f, ठीक है। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये ना प्रूफ करना था, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक। तो ये हो गया मिरर फॉर्मूला। इस प्रकार से मिरर फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज कर करके पूरा उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और बोल रहे थे यदि बस आज इतना ही रहते हैं, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे हम लोग कुछ नया चीज़ के साथ, ठीक है। तो बोल रहे थे बच्चों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए,
और साथ ही साथ क्या कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए, ठीक है, वीडियो को, और कमेंट भी कीजिए। और यदि कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत है या कोई नया टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, ठीक।